पिछले कुछ दिनों से एबीपी न्यूज में आप क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी कवरेज क्या देख रहे हैं, मेगा कवरेज क्या देख रहे हैं और एक एक तथ्य, चाहे वो रिपोर्ट से जुड़े हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े किसी भी मामले की हो, सबसे पहले आप एबीपी न्यूज में देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो भी बात आए सबसे पहले हम आपको एबीपी न्यूज में दिखाएं और 80 घाट से हर दिन राजनीतिक मेहमानों के साथ, आम जनता के साथ, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के लोगों के साथ आपको बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं और वही सिलसिला जारी है जब तक ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट सब कुछ साफ न कर दे। आज फिर से हम पहुंचे 80 घाट में, बनारस में, और ये गंगा नदी का किनारा है। यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और आपको ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो अपडेट है उस पर बात करेंगे और सियासत कैसे इस पर शुरू हो गई है और कैसे बड़े बड़े नेता आप खुलकर इस पर बोलने लगे हैं, कहां औरंगजेब से लेके और पुराने इतिहास तक को दोहराने लगे हैं और फिर अब अपना अपना हक जताने लगे हैं। इन तमाम मसलों पर खुलकर बेबाक बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा दूं कि आज हमारे साथ कौन कौन होंगे जो इस पूरी बहस में शामिल होंगे। मेरे साथ होंगे दिनेश कालरा जो कि बीजेपी से हैं, इसके साथ ही रविकांत विश्वकर्मा होंगे जो समाजवादी पार्टी से हैं और ये बीएचयू के छात्र संगठन के कांग्रेस के नेता हैं। ये भी युवाओं के विचार बहुत जरूरी है कि आखिर युवा इस देश में क्या सोच रहा है जो पिछले दिनों घट रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय से होंगे अफसर बाबा जो कि मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन इन दिनों एक चर्चा बहुत ज्यादा है, ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी कह रहे हैं बाबरी नहीं बनने देंगे। ओवैसी ज्यादा बिगड़े हैं, लग नहीं रहा कि ज्यादा भड़के हुए हैं। आज मैं देख रहा था उनकी बातें सुनकर। शॉर्टकट में बताइए, भड़के हैं कि नहीं? बिल्कुल भड़के हुए हैं। आपको क्या लगता है, भड़के हैं कि नहीं भड़के हैं? देखिए, वो राजनीति वाले लोग हैं, राजनीति वालों लोगों का हम वो नहीं लेंगे। जो मेन मुद्दा है उस पर आइए। अच्छा, उस पे आएंगे। ओवैसी भड़के हैं? वो उनका विचार व्यक्तिगत है। अच्छा ठीक है, तो सुन लें पहले क्यों भड़के हैं। चलिए तो देखिए ओवैसी क्यों भड़के हुए हैं, यही जानने और समझने के लिए एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी जी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी क्यों भड़के हैं और क्यों आखिरकार गुस्सा करके वो बता रहे हैं कि हम बाबरी नहीं बनने देंगे। सबसे पहले ओवैसी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद बहस में शामिल होते हैं। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के चीफ लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कार्रवाई जिला जज को दे दी है और वो चलती रहेगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मेरा पहला मानना यह है कि जो इंतज़ामिया कमेटी चाह रही थी कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर पूरा स्टे लग जाए, वो नहीं हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कि अब वो लोअर कोर्ट के जज के पास ये बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। तो हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में इतने पावर्स हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस उनको करना है और करेगी। ये बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उनको वॉक द टॉक करना चाहिए, क्योंकि 1991 का एक्ट, खुद 5 जजेस जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी थे, उन्होंने 91 एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, तो उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और हमारा को जो अंदेशा है, जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद को खोया, पहले चबूतरे से बात आई, मूर्तियां रख दी गई, फिर बगैर सुने ताले खोल दिए गए, फिर डेमोलिशन हुआ, मेकशिफ्ट टेम्पल, मेकशिफ्ट में पूजा, और फिर किसी को सजा नहीं हुई डेमोलिशन के बाद। तो हमको यही दिख रहा है कि कहीं इसी तरीके से हमको मस्जिद ना छीना जाए। और मेरा मानना यह सुमित साहब के पुराने जख्मों को नहीं खोलना चाहिए। अगर आप पुराने जख्मों को खोलेंगे तो माहौल खराब होगा, विशिएट होगा। आपको लग रहा है कि आज की हियरिंग में झटका लगा है? नहीं, झटका नहीं लगा है, झटका नहीं लगा है। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि 91 का एक्ट जो है उसका इन प्रिंसिपल हमेशा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आज आप देखिए, आज आप जब हमने कहा कि वो सर्वे इटसेल्फ
इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कमिश्नर का अपॉइंटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो कल आप देखते हैं कि मथुरा में वैसा ही ऑर्डर दे दिया गया, जबकि 54 ईयर्स पहले हिंदू और मुसलमान बैठकर तस्वीर कर लिए मथुरा के बारे में। मुसलमान ने अपनी जमीन दे दी ईदगाह की, वहां पर एक शानदार मंदिर बन गई, वहां पर एक स्टेयरकेस का मलबा था, उसको हटाकर उसको हिंदू भाइयों को दे दिया गया। जो परनाला और ड्रेनेज की पाइपलाइन का रुख मंदिर की तरफ था उसको पलटा दिया गया, और 55 ईयर्स के बाद उसको कोर्ट में दिया गया एग्रीमेंट को, आप उसको पलट जाते हैं उससे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक पूरी मुकम्मल साजिश की जा रही है देश के माहौल को खराब करने की। यकीनन कोर्ट को जाने का इख्तियार आपको है, मगर लोअर कोर्ट का काम ये है कि 91 को के लेकर एक्ट को सामने जस्टिस रखकर खत्म चंद्रचूड़ करें ने भी उसको। कहा ना आज, उसी जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज कहा ना असद भाई 91 एक्ट को लेकर कि अगर कोई सवाल खड़े करता है तो उसकी जांच हो सकती है, जांच होनी चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया चर्च को लेकर, नहीं कि किसी पारसी के पूजा स्थल पर क्रॉस रखा हो तो मामला कोर्ट में जाए तो जज उस जगह के धार्मिक स्टेटस की जांच कर सकते हैं। तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हर कोर्ट में होती है, जजेस और वकलाओं में। जजेस सवाल करते हैं लॉयर से और लॉयर उस सवाल का जवाब देते हैं। अगर जस्टिस चंद्रचूड़ जज ने जो मिसाल दी कि अगर एक क्रॉस को एक जगह पर रख दिया जाएगा तो क्या वो चर्च हो जाएगी, क्या उल्टा वाइस वर्सा होगा, तो समझिए इस बात को। देखिए ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना कि अगर आप एक क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन के सवाल को अगर आप ऑब्जर्वेशन करें करार देने गलत है, जांच होनी ही नहीं चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि जांच हो सकती है, बस इतनी होनी चाहिए। आपके सामने सबमिशन नहीं सर, नहीं सुमित साहब, क्या इस जजमेंट में बात कही गई जो आप कह रहे हैं? ये जज और वकलाओं में एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है। अगर आप एक क्वेश्चन के आंसर को ऑब्जर्वेशन करार देंगे तो गलत है, ऑब्जर्वेशन को जजमेंट करार देंगे तो बिल्कुल गलत है। क्या जजमेंट में बात रिफ्लेक्ट हो रही है? अगर मैं किसी मंदिर में जाकर वहां पर कर रहा हूं असद भाई, सुनिए आप नहीं है ऑब्जर्वेशन, आप कह रहे थे कि जांच नहीं होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, पुराने स्टेटस पे जाना चाहिए। जज साहब ने कहा कि जांच हो सकती है। जी सुप्रीम प्लीज आप इसको ऑब्जर्वेशन नहीं करार दे सकते। इसको ये एक क्वेश्चन का जवाब आया तो उसको आप ऑब्जर्वेशन कैसे करार देंगे? ये गलत बात है। क्या उस जजमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है आज के ऑर्डर में? देख लीजिए आप, नहीं हो रहा है। पर अब 8 हफ्ते तक तो जिला जज में कार्रवाई चलेगी ना। जिन जज साहब को कहा कि अनुभवी हैं वो जांच करें, हाँ। और वो वहां पे कार्रवाई चलती रहेगी। तो जो चीज़ आप लोग चाह रहे थे, इंतजामिया कमेटी चाह रही थी, वो नहीं हो पाई ना। एक तरीके से जो शिवलिंग होने की बात हिंदू पक्ष कह रहा था, उसी तरफ चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही है ना, जो आपने अंदेशे की बात कही पहले जवाब में। तो देखिए अब आपका बोलना बिल्कुल सही है। हम तो इंतजामिया ये चाह रहा था कमेटी के पूरे लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लग जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उस जज साहब के पास तो मसले को नहीं रखा जिन्होंने सिर्फ एक पक्ष को सुनकर बगैर रिपोर्ट उनके पास है उन्होंने उसको कह दिया कि शिवलिंग है। वो सर्वे इटसेल्फ इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर अभी ये आपका मानना है, अभी ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है असद साहब। बड़ी हम्बल तरीके से एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में कहा है कि 91 का एक्ट लागू ही नहीं होता ज्ञानवापी के ऊपर, क्योंकि जो मूर्तियाँ हैं वो तो 1947 के पहले की रखी हुई हैं। तो तमाम धार्मिक निशानियाँ मौजूद है जो कमीशन की रिपोर्ट में भी दिखाई दे रहा है। सुनिए सुमित भाई, जब आप कोर्ट में जाते हैं और 91 का या किसी कानून का हवाला देते हैं तो आप पार्लियामेंट के डिबेट्स का इंटेंट भी दिखाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कानून का है उसमें कहा गया कि फ्यूचर में कंट्रोवर्सी ना हो। मैं आपके एडिटोरियल टीम को कह रहा हूं कि मैं अब जो कह रहा हूं उसको नोट कर लें, और अगर गलत है तो मुझे आप कल सुबह में बुला लीजिए, सुबह 4 बजे 6 बजे बुला लीजिए। क्या ये बात सच नहीं है कि लोकसभा में जब ये डिबेट हो रही थी तो उमा भारती ने पैरा 684 से 691 पढ़ लीजिए, पैरा 709 से 719 पढ़ लीजिए। उमा भारती ने कहा कि ज्ञानवापी का क्या होगा, बीजेपी मोशन हार गई।
तो वो हिस्सा माने ज्ञानवापी की मस्जिद 91 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है और ये इंटेंट है पार्लियामेंट का। इसको समझिए प्लीज आप लोग, आप पढ़ लीजिए डिबेट लोकसभा के, मैं आपको पैरा नंबर मैं समझने को तैयार हूं असद भाई, मेरे समझने से कुछ नहीं होगा। 9 कह रहा हूं। उमा भारती जी का हमने इंटरव्यू किया कल असद भाई, उन्होंने रिपीट की उस बात को कि मैंने तब भी विरोध किया था 91 के एक्ट का, मैं आज भी विरोध करती हूँ। हमको अयोध्या के बाद मथुरा और काशी चाहिए, हमारी आस्था से जुड़े हुए मामले हैं। उमा भारती आज भी यही कह रही है। मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या 91 के एक्ट को रिव्यू करने का वक्त आ रहा है? क्या उस तरफ चीजें जा रही हैं? सर सुन लीजिए, उमा भारती ने और उनकी पार्टी ने उस मोशन को हार गए, तो ज्ञानवापी 91 का प्रोटेक्शन है। उस 91 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और कहा कि भारत के संविधान का हिस्सा है। अब आप बताइए कि किसका केस मजबूत है 91 के एक्ट के ऊपर? आप चैलेंज करिए, मगर 5 जजेस की बेंच ने कह दिया कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट्स ऑफ लॉ को वॉक द टॉक करने की जरूरत है। अब वो कौन करेगा वॉक द टॉक? किसको करना चाहिए? किसकी जवाबदेही है ये? वो कोर्ट्स करेंगे इंशाल्लाह। वो कोर्ट्स का ही काम है करना, क्योंकि कोर्ट्स ने उसको भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दे दिया है। कोर्ट्स को ही करना चाहिए। अब आप देखिए मथुरा का मामला, 57 इयर्स पहले हिंदू मुसलमान बैठ के तस्वीर कर लिया, फिर खोलते उसको। क्यों खोलना चाह रहे आप? जब पूरे कोर्ट में चला गया एग्रीमेंट, सबको मान लिए, उसके बाद आप खोलते हैं, तो किसकी नीयत खराब है बताइए आप? आपको इस बात का अंदेशा है, थैंक यू सर, कि बाबरी, जो आप कहते हैं कि बाबरी भी गंवा दी, अब हम ज्ञानवापी को नहीं गंवाएंगे, अब चीजें ईदगाह तक आ गई हैं, मथुरा तक, इस बात का अंदेशा है, डर है आपको क्या? इसलिए आप इस तरह की बात कह रहे हैं? भारत के मुसलमानों में कच्चा है कि जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद को खोया, फिर से हम कोई मस्जिद को अपनी आंखों के सामने ना खोलें। सुमित साहब, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ दो? अरे भाई, बात कहां रुकेगी? कल जाकर कहेगा कि मैं क्या कह दूं कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है। आप हाजी अली की दरगाह को दरगाह नहीं मानते। ये डिमांड्स इतने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट्स का काम यह है कि निपिट उसी वक्त उसको दबाइए कि 91 का एक्ट संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको एंटरटेन कोई कोर्ट को जा सकता है, मगर कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। देखिए, ये हिसास और कंट्रोवर्शियल मसले हैं, कोई दूसरा सिविल डिस्प्यूट नहीं है। अगर एक बार आप कुछ फैसला दे देंगे, फिरंगी महली साहब ये कह रहे हैं आप ही की कम्युनिटी के कि हमको शांति बना के रखनी चाहिए। आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं असद भाई, वो कम्युनिटी के अंदर लोगों को उकसा रहा है, उनके अंदर भावो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये आपका सवाल नहीं सुन पाया। कौन कह रहा है? सुमित साहब, फिरंगी महली साहब का बयान आया लखनऊ से, कहा कि शांति बना के रखें, जुलूस ना निकालें, भीड़ इकट्ठी ना करें, और आपको नाम नहीं लिया उन्होंने। आपकी भाषा ऐसी है कि आप लोगों को इमोटिव तौर पर उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, भावनात्मक तौर पर। सुनिए, अगर हिम्मत है तो नाम लो ओवैसी का, नाम लो ना, डर क्यों रहे हैं? मैं कहां भड़का रहा हूं? अगर भड़का रहा हूं तो जाओ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। मैं 91 की एक्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहा हूं। अगर इनको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो किसी वकील को बिठाकर अकल हासिल करो। मुझे इन लोगों की फिक्र नहीं है। ये वही लोग हैं जो समाजवादी की चमचागिरी कर रहे थे। समाजवादी आज मुंह नहीं खोल रही है। क्यों नहीं खोल रही है? जो समाजवादी को बुलाकर उनके नेताओं को ईद की दावत में, इफ्तार की दावत में खजूर खिलाते हैं, शीर खुरमा खिलाते हैं। बोलो ना, अपने प्यारे अखिलेश से कहो कि बेटा मुंह खोलो। अरे ओवैसी का नाम लो, हिम्मत है तो। मैं तो खुलकर कह रहा हूं ना, मैं तो अल्फाज नहीं चाप रहा हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में जो हुआ वो तय हुआ, और पर्सनल लॉ बोर्ड जो तय किया मैं उसका पाबंद हूं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या फैसला लिया, आपने उसको कैरी किया। अब बताइए, ओवैसी जो कह रहा है वो पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले के खिलाफ कुछ कह रहा है क्या? इन छोड़िए इन लोगों को, ये हमेशा इब्नुल वक्त है, इब्नुल वक्त ही रहेंगे ये लोग। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी
जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।